हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम 11th क्लास का एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपकी जो 11th क्लास में 2D में और 3D में आप सीखेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेट लाइन वाला, वो चैप्टर हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने 3rd 4th 5th 6th मतलब ये चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी ने वे चैप्टर नहीं देखे तो देख लेना, ठीक है। हालांकि वे चैप्टर आपके अलग है और ये चैप्टर, ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल अलग है। इसमें आपकी ज्योमेट्री का यूज होगा और वे आपके सिंपल कैलकुलस वाले चैप्टर्स थे, ठीक है। तो आइए बिना टाइम को खराब किए आपके इस चैप्टर 9 को स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, लाइन को बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट तो होने चाहिए। मतलब देखो, कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट से तो हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, कम से कम हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट्स तो होने चाहिए ना। जैसे ये या यहाँ पे कोई भी, जैसे ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा ना। मतलब 2 पॉइंट की तो हमको आवश्यकता होती है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। स्ट्रेट लाइन बोलूं या मैं लाइन बोलूं, मतलब स्ट्रेट लाइन या ओनली लाइन, इनमें कोई डिफरेंस है क्या? इनमें कोई डिफरेंस है? नहीं। आप स्ट्रेट लाइन को लाइन ही पढ़ते हैं। हम बार बार स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं करते हुए केवल लाइन का ही यूज करते हैं कि ये लाइन है, लाइन ड्रॉ करो, तो आप सीधी लाइन ड्रा कर देते हो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आज की क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी इंपॉर्टेंट टर्म बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अगर किसी ने, हालांकि बहुत सारे बच्चों को जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे डाउट रहते हैं, समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि वे कंसेप्ट नहीं समझते। तो आप कंसेप्ट को समझिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेहतर प्रदर्शन करोगे अगर आपने सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, अच्छे तरीके से समझे, ठीक है। कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है कि आपको बहुत ही कुछ अलग से कुछ करना है, नहीं। बिल्कुल वही फॉर्मूले, वही जो आप पीछे पढ़ के आए, बस उन्हीं का थोड़ा एक्सटेंशन आपको इस क्लास में सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन तो देखो, स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन दैट connects 2 points on a plane and extend to infinity in both the direction and has no curve is called स्ट्रेट लाइन। देखो भाई, जैसे एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन। स्ट्रेट लाइन आपकी एक लाइन होती है दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट ऑन ए प्लेन, जो किसी प्लेन में 2 पॉइंट से कनेक्ट होती है, एंड एक्सटेंड टू इंफिनिटी इन बोथ द डायरेक्शन। मतलब दोनों पॉइंट से आप उसको इंफिनिटी तक लेके जा सकते हैं। एंड हैज नो कर्व, मतलब उसमें कोई कर्व नहीं होती। मतलब आप डेफिनेशन ये बोल सकते हो कि ए पाथ विच हैज नो कर्व इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन, है ना। जैसे देखो, एक पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है। अब इन दोनों पॉइंट को मैं ऐसे मिला देता हूं, तो ये क्या बन गया? आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इस स्ट्रेट लाइन में आपकी कोई कर्व नहीं है, और जो आपके ये दोनों पॉइंट, आप इनको दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी आप इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपकी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं कि इसी डायरेक्शन में यही स्ट्रेट लाइन होगी, आपने यही स्ट्रेट लाइन लिख या फिर आपकी यही स्ट्रेट लाइन होगी, नहीं। आपकी ऐसे ऐसे जैसे आपकी मर्जी हो, जिस हिसाब से जो हमको रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में, उस हिसाब से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
तो ये सभी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब दो पॉइंट को स्ट्रेट मिलाना, वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन की, स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट ऑन ए प्लेन एंड एक्सटेंड टू इंफिनिटी इन बोथ द डायरेक्शन एंड हैज नो कर्व इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अंडरस्टैंड। आप मैथ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, बिल्कुल बेसिक से थ्योरी को अच्छे तरीके से समझो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपको थ्योरी सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप थ्योरी कंसेप्ट को नहीं समझोगे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले हैं। ठीक, तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझो। ठीक है, तो यह थी आपकी स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन, जो आपका स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ बेसिक टर्म डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि जियोमेट्री क्या होती है। जो ये वर्ड है जियोमेट्री, इससे आप समझते क्या है? जियोमेट्री देखो, जियोमेट्री शब्द आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री, और मेट्री शब्द आपका मेट्रॉन से निकला है। किससे निकला है? मेट्रॉन, जिसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। और जियो का मतलब क्या होता है? आपका अर्थ। तो क्या बनेगी जियोमेट्रिक डेफिनेशन? मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोमेट्री। लेकिन हम तो मैथ कर रहे हैं, मैथ में पढ़ेंगे, तो मैथ की जो डेफिनेशन उसके हिसाब से जियोमेट्री की क्या डेफिनेशन होगी कि जियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या होगी? जियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द शेप, साइज, एंगल एंड डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड जियोमेट्री। मतलब इसमें आप शेप, साइज, एंगल, डायमेंशन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं, इनका क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो उसको क्या बोलोगे आप? जियोमेट्री, मैथ में। और सिंपल जियोमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियो का मतलब अर्थ, जैसे जियोग्राफी होता है ना, इसी प्रकार जियोमेट्री होता है। मेट्री मतलब मेट्रॉन शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको बताया था कि ट्रिगन प्लस मेट्रॉन है ना। मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, ट्रिगन मतलब थ्री साइड मतलब ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल है ना। तो इसी प्रकार से जियोमेट्री होता है। ठीक है, अब देखो कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तो जियोमेट्री वर्ड का तो आपको पता चल गया कि जियोमेट्री क्या होता है। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉइंट से होते हैं प्लेन में। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ जियोमेट्री, बोले या मैथमेटिक्स बोल लो। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या लिख देता हूं एक बार, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स where we study about geometry using coordinate point। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है, जहां पर आप जियोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जियोमेट्री के बारे में कैसे पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट की सहायता से। किसकी सहायता से? कोऑर्डिनेट पॉइंट की सहायता से। जब आप जियोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलोगे आप? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, या इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज प्लेस्ड, है ना। मतलब जहां पे किसी पॉइंट का जो कोई पोजीशन है, जैसे कोई प्लेन है, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट की सहायता से ही पोजीशन को डिफाइन करते हैं ना, किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट पॉइंट की सहायता से ना, तो वो भी क्या होगा? आपका
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट की सहायता से जब हम ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं तो उसके क्या बोलोगे आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, किस किस में आपकी मददगार है, तो कुछ एक हम एग्जांपल देख लेते हैं जो हम आज की क्लास में थोड़ा देख लेंगे। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब दो पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला का सहायता करते हैं, मतलब डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से आप क्या क्या कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। और क्या कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब लाइन को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड लाइन m/n में। मिडल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं लाइन के, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, है ना। तो इन सेंटर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकाल लेंगे, ठीक है। जो आपका 9 चैप्टर स्ट्रेट लाइन का वो तो बिल्कुल बेसिक, जो आगे आएंगे थोड़े वे थोड़े टिपिकल है, लेकिन वे भी बिल्कुल इजी है, कंसेप्ट समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, कोई परेशानी आपको होने नहीं देंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेट प्लेन जो ये आपकी डेफिनेशन है वो देखेंगे हम। देखो भाई, जो आपका ये चैप्टर 9th वाला, ये आपका 2 डायमेंशनल चैप्टर है ना, मतलब 2D वाला है, 3D वाला भी आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन 2D में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। तो कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए 2D प्लेन, मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो एक बार डेफिनेशन में लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए 2D plane which is formed by the intersection of two परपेंडिकुलर लाइन, मतलब 2 परपेंडिकुलर लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो आपका क्या बनता है, कोऑर्डिनेट प्लेन, परपेंडिकुलर लाइन नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन। देखो 2D में पढ़ रहे तो ये आपका 2D प्लेन होगा, है ना। अगर हम 3D में पढ़ेंगे तो ये 3D प्लेन हो जाएगा, और विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 3 परपेंडिकुलर लाइन से बनेगा, जिसको बोल देंगे आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। आप ये चीजें पढ़ के आ चुके हैं, फिर एक बार रिवाइज कर लो, ठीक। तो देखो ये 2 परपेंडिकुलर लाइन होगी, एक लाइन ये और एक लाइन ये। एक लाइन को क्या बोलते हैं आप, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और जो यहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं आप, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जो ये 2 एक्सिस हैं इनको क्या बोलेंगे आप, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपकी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 2D प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये क्वाड्रेंट है इनमें हम देखेंगे आपके जो कोऑर्डिनेट है उनके साइन क्या होते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, जिसकी सहायता से आप ज्योमेट्री की, मतलब जिसकी सहायता से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट की पोजीशन फाइंड करते हैं। वे होते क्या है अक्सर, देखो
कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं भाई, बता सकता है? 2 डायमेंशन में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट इट इज जस्ट ओनली 2 नंबर, ये आपके 2 नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं, मतलब जैसे आपका कोई पॉइंट P है कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो ये आपका एक्स और वाई आप ऐसे लिखते हैं ना 2 डायमेंशनल में, एक्स और वाई मतलब 2 नंबर होते हैं, एक्स और वाई कोई भी हो सकते हैं, या हमने तो जनरली एक्स और वाई ही मानते हैं, जनरली नहीं, हमने एक्स और वाई ये नंबर आपके कुछ भी हो सकते हैं। इसमें जो आपका एक्स होता है ये आपका एक्स एक्सिस से लिया होता है, और जो वाई होता है ये वाई एक्सिस से लिया होता है, तो इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। जैसे ये कोई प्लेन है और यहाँ पे कोई पॉइंट है 2 और 3, तो जो 2 पॉइंट है वो आपका एक्स एक्सिस से आएगा, और जो 3 पॉइंट है वो कहां से आएगा? वाई एक्सिस से आएगा। कहां से आएगा? वाई एक्सिस से आएगा, ठीक है। तो आपका एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। अब जो एक्स एक्सिस पे जो ये है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट, इनको क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को तो बोलते हैं आप अब्सिस्सा। क्या बोलते हैं? अब्सिस्सा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं आप? ऑर्डिनेट। ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि अब्सिस्सा कौन सा होता है, ऑर्डिनेट कौन सा होता है। अब्सिस्सा कौन सा होता है, ऑर्डिनेट कौन सा होता है। अगर आप इसको कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं एक ट्रिक बताता हूं इसको याद रखने की। देखो, अब्सिस्सा और एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट में आप इनको मतलब अल्फाबेट वाइज लिखेंगे तो क्या पहले आएगा? ए वाला लेटर पहले आएगा, मतलब अब्सिस्सा पहले आएगा, फिर ऑर्डिनेट आएगा, है ना। सिमिलरली आप जो ये मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको अल्फाबेट वाइज लिखोगे तो पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, तो एक्स क्या होगा आपका अब्सिस्सा और वाई क्या होगा आपका ऑर्डिनेट। देखो, जो पहले है वो पहले वाला, तो सेकंड वाला। अब्सिस्सा क्या होगा आपका एक्स, ऑर्डिनेट कितना हो गया आपका वाई। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि अब्सिस्सा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। क्वेश्चन में एक बार कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक, पूछा तो नहीं जाता, मतलब कंडीशन दे दी जाती है आपको कि ये आपका अब्सिस्सा है, ये आपका ऑर्डिनेट है, फाइंड करो ये चीज वो चीज, ठीक है। तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट आर द 2 नंबर which are used to find out the position of a point on the plane। मतलब किसी प्लेन में पॉइंट की पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए उसके बाद आपका जो एक फॉर्मूला है वो डिस्कस करते हैं। अब तक आपने क्या देख लिया? देखो, सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन देखा कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, फिर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक डेफिनेशन देखी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, फिर हमने देखा कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है आपका, फिर हमने देखा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं आपके, और अब हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक ठीक है, अलग आप इसे पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको इनके बारे में बेसिक सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त इन सारी चीजों के बारे में क्लियर हो जाए कि ये चीज क्या है आपकी, ठीक है। तो देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मतलब देखो क्या है, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 2D प्लेन। मतलब ये कोई आपका 2D प्लेन है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। मान लो यहाँ पे आपकी ये कोई लाइन है ए और बी, आपकी कोई लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट है आपका x2, y2 है। तो आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है कि जो a और b के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो कैसे फाइंड करोगे, सोचो। अभी तक आपने कैसे फाइंड की थी डिस्टेंस? पिछली क्लास में आप इसका फॉर्मूला सीख के आ चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कैसे हम निकालते हैं?
पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम देखो डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे एक बार ऐसे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ और इसको यहाँ से ऐसे मीट कर देता हूँ। ये आपका पॉइंट हो गया ओ मान लो इसको, चलो चाहे टी मान लो, ठीक है। अब देखो ये आपकी परपेंडिकुलर साइड होगी, ये आपकी बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर हम ये साइड और ये साइड निकाल लेते हैं तो आपके पास ये साइन, ये मतलब ए बी आसानी से आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, है ना। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं बीपी कितना होगा, बीपी। अब देखो बी से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी, सबसे पहले तो ये देख लो ऊपर तक y2 है, कितनी है, ये तो आपकी y2 है ना। परपेंडिकुलर वाइज जो आपका y2 कोऑर्डिनेट देखेंगे अगर आपकी परपेंडिकुलर है, और जब बेस होता है, बेस आपका x एक्सिस के ऊपर होता है और जो परपेंडिकुलर होता है वो आपका y एक्सिस के ऊपर होता है ना। तो आपकी ये कितनी होगी, ये यहां से यहां तक तो y2 होगी। और अब ये कितनी है, ये आपकी y1 है देखो। लेकिन 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 क्या आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट इनके साइन कैसे होते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, यहाँ पे आपकी नेगेटिव, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, यहाँ पे नेगेटिव होती है ना। तो देखो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आपका ये जो एक्स एक्सिस वाला है इस साइड पे वो नेगेटिव होता है, तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। यहाँ पे आपके दोनों नेगेटिव होते हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना। समझे ना कैसे लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे आप जैसे 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे -1 -2 होता है, यहाँ पे -1 -2 होता है ना। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे देखो ये टर्म नेगेटिव है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस कैसे नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे थे, हम ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे बीपी की, कितनी हो जाएगी आप देखो y2 माइनस y1 हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव टर्म है ना। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका y2 प्लस माइनस y1 आएगा, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, है ना। अच्छा सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना है यहाँ तक x2, यहाँ तक कितना आपका x2, और ये कितना आपका x1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा, है ना। अब आपके पास ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गई, तो यहाँ पे पुट करो तो AP कितनी आ गई आपकी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और BP कितनी आ गई y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। आपको निकालनी कितनी है AB, तो AB निकालनी है तो हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी भी दो पॉइंट का अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे ये आपका 2 और 3 है, ये आपका 4 और 5, इन दोनों के बीच की अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी तो कैसे फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2, ये आपका x1 y1 होता है, ये आपका x2 y2 होता है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 कितना होता है 2, फिर से 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना होगा आपका 8, और 8 का कितना आता है 2 रूट 2, 8 का लिखते हैं आप 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या आ गई डिस्टेंस। तो आपसे कभी भी पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्यों कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आप कुछ भी करोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी दोनों साइड,
है ना। तो आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो टॉपिक हमने आज की क्लास में डिस्कस किए ना, ये इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। मैथ में आपको जब तक बेसिक अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सोल्व नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कंसेप्ट को अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से समझो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और जो आपके सेक्शन फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।